प्रतिशत का एक अच्छा प्रश्न हम आज आपको बताने जा रहे हैं और ऐसे प्रश्न लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो सबसे बेस्ट अप्रोच है वह अप्रोच हम आपको बताएंगे। ध्यान से समझिएगा। प्रश्न है, अगर किसी संख्या में 25 जोड़ा जाए तब वह संख्या उसी संख्या का 116.2/3% हो जाती है, तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। एक कोई संख्या है, जब उस संख्या में हम 25 जोड़ रहे हैं तो जोड़ने के बाद वह संख्या उसी संख्या का 116.2/3% हो जा रहा है। अच्छा, ये जो प्रतिशत दिया हुआ है 116.2/3%, इसका मान होता कितना है? देखिए, मान निकालने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? इसको हम क्या करेंगे, 100% प्लस 16.2/3% में तोड़ लेंगे इसको। ठीक है, इससे फायदा क्या हुआ, चूंकि 100% का भी मान आपको पता होता है और 16.2/3% का मान भी आपको पता होता है। हम पहले भी बताए थे आपको कि कुछ प्रतिशत का मान आपको याद कर लेना है, उसी बेस्ड पर एग्जाम में प्रश्न आता है। एक वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें कौन कौन सा प्रतिशत का मान आपको याद रखना है वो हम बता देंगे। ठीक है, चलिए इसको हम तोड़े हैं 116.2/3% को 100% प्लस 16.2/3% में तोड़ दिए हैं। दोनों को जोड़ने पे फिर ये आ जाएगा। इससे फायदा क्या हुआ, 100% को क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं। 100% का मान एक होता है, प्लस 16.2/3% का मान 1/6 होता है। क्या होता है, 1/6 होता है। यानी जब इसको जोड़िएगा 6 कम 6 7/6, क्या आ गया, 7/6। यानी कि 116.2/3% का मान आ गया 7/6। क्लियर? एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना वो इनिशियल का होता है और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो फाइनल का होता है। ठीक है, तो प्रारंभिक, इनिशियल को बोलते हैं प्रारंभिक, ऊपर को बोलते हैं वर्तमान। ठीक है, तो इनिशियल को हम प्रारंभिक बोलेंगे, यानी कि यहां पे हमने लिखा इनिशियल नंबर और यहां पे हमने लिखा फाइनल नंबर। तो आप हमें यह बताइए प्रारंभिक मान कितना है, प्रारंभिक नंबर कितना है, 6 है, और बाद का नंबर कितना है, 7 है। ठीक है, अच्छा, पहले से अब में, पहले यानी प्रारंभिक से अभी में कितना नंबर को जोड़ा गया है, एक नंबर को जोड़ा गया है। यानी कि प्रारंभिक से वर्तमान बनने के लिए एक नंबर को जोड़ा गया है और प्रश्न कह रहा है नहीं 25 को जोड़ा गया है, यानी 1 बराबर क्या हो गया, 25 हो गया। 6 से 7 बनने के लिए 1 जोड़ना पड़ा है और प्रश्न कह रहा इतना होने के लिए 25 जोड़ना पड़ा था, 1 बराबर 25 आ गया। और आपसे कह रहा है प्रारंभिक संख्या क्या होगा, तो आप हमें ये बताइए इन दोनों में प्रारंभिक संख्या कौन है, 6 ही तो है। इनिशियल को प्रारंभिक बोलते हैं। तो जब 1 का मान 25 है तो फिर 6 का मान क्या होगा, 25 से गुना कर लीजिए, 25 छक क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। यानी प्रारंभिक मान जो होगा वो प्रारंभिक संख्या 150 होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्लियर? एक प्रश्न को और देखा जाए, सेम पैटर्न का प्रश्न है। देखिए, अगर किसी संख्या में 36 हम जोड़ देते हैं तो वह संख्या उसी संख्या का 125% हो जाता है, तो प्रारंभिक संख्या निकाले। सबसे पहले क्या कह रहा है कि जब हम उसमें 36 जोड़ रहे हैं तो वह 125% हो जा रहा है। 125% का मान हम लोग को पता करना होगा। इसको आप लिख सकते हैं 100% प्लस 25%, आप लिख सकते हैं ना जी। 100% का मतलब 1 होता है और 25% का मान 1/4 होता है। आप कहिएगा सर 25% का मान डायरेक्ट आप 1/4 कैसे लिख रहे हैं, तो जब 25% को आप तोड़िएगा 25/100 में, चूंकि परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आता है और 25/100 कट के क्या आता है, 1/4 ही आता है। तो कुछ मान आपको याद कर लेना है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, 4 एकम 4 1 5/4, ये आ गया 5/4। और अभी हम आपको बता चुके हैं कि नीचे वाले को क्या बोलते हैं, इनिशियल, और यहाँ ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, फाइनल बोलेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ प्रारंभिक नंबर का, इनिशियल का और वर्तमान का यानी फाइनल का।
इनिशियल नंबर कितना है, 4 है, फाइनल नंबर कितना है, 5 है। अब एक बात बताइए, इनिशियल से फाइनल आने में कितना जोड़ा गया है? इनिशियल 4 था, फाइनल 5 है, तो 1 जोड़ना पड़ा है। हमने कहा 1 जोड़ना पड़ा है, प्रश्न कह रहा है 36 जोड़ना पड़ा है, तो 1 का मान क्या हो गया, 36 हो गया। आपसे क्या पूछा है, प्रारंभिक संख्या मतलब इनिशियल नंबर। इनिशियल नंबर तो 4 है हमारे पास, जब 1 का मान 36 है तो फिर इस 4 का मान क्या होगा, 36 से गुना करेंगे तो 144 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही उत्तर है। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? हम उम्मीद करते हैं आप बेहतर तरीके से दोनों प्रश्न को समझ गए होंगे। तो एक प्रश्न हम आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पता है हम आपके लिए होमवर्क लेकर क्यों आते हैं? इसलिए लेकर आते हैं ताकि आपकी तैयारी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाए। हम हर वीडियो में अलग अलग टाइप का प्रश्न लेकर आते हैं, अलग अलग चैप्टर का प्रश्न लेकर आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आते हैं। ऐसा क्यों लेकर आते हैं? ऐसा इसलिए ताकि आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी पे आपकी पकड़ क्या हो, मजबूत हो जाए और आपके हर एग्जाम के सिलेक्शन का रास्ता आसान हो जाएगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग गया हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे इस पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा। हालांकि लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो आप तब कीजिएगा जब आपको अच्छा लगता हो। इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगाकर पढ़िएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ मैथ्स जोन, एक कदम शिक्षा की ओर।